इसके लिए खुद वीआईपी प्रमुख जवाबदेह हैं, जिम्मेवार हैं। वीआईपी प्रमुख ने अपनी कब्र खुद अपने हाथों से खोद डाली है, अपने नाव में उन्होंने खुद छेद किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वे जाकर अपने उम्मीदवार को उतारे और उनके उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो उनके मधुर संबंध थे, इन संबंधों में खटास आ गए। एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बिहार की सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी अब टूट गई है। उस पार्टी के पास अब एक भी विधायक नहीं है। पार्टी के 4 में से 3 विधायकों ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है, जबकि एक विधायक की कुछ महीने पहले मौत हो गई है। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक उथल पुथल वाली खबर हम बिहार की राजधानी पटना से लेकर आए हैं। बिहार विधानसभा के बोचहां उपचुनाव और बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर हो रहे चुनाव के बीच बिहार में बड़ा सियासी ड्रामा हुआ है। इस सियासी ड्रामे की शिकार बनी है बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों ने कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले वीआईपी के इन तीनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मिलकर उन्हें भाजपा में शामिल होने का पत्र सौंपा और सदन में अपने अलग बैठने की सीट की मांग की। औपचारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष ने इन तीनों विधायकों की मांग को मंजूर कर लिया और उन्हें अब भाजपा के सदस्य के रूप में सूचीबद्ध कर दिया। उसके बाद ये तीनों विधायक बिहार प्रदेश भाजपा के कार्यालय पहुंचे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बेतिया के सांसद, पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वीआईपी के जो 3 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, उसमें विधायक राजू कुमार राजू, विधायक महिला विधायक श्रीमती स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव शामिल हैं। इन तीनों विधायकों ने भाजपा की नीतियों में आस्था व्यक्त किया और कहा कि हम तो भाजपाई ही थे, परिस्थितिवश वीआईपी के टिकट पर हमें चुनाव लड़ाया गया था। हम अपने घर में थे और हम अपने घर में वापस आए हैं। हमने कभी वीआईपी की नीतियों में विश्वास नहीं किया। साहेबगंज के विधायक राजू कुमार राजू ने कहा कि हम कब कहीं और गए थे कि आज अपने घर में आए हैं। हम तो भाजपा के थे, भाजपा के हैं और भाजपा के रहेंगे। इन 3 विधायकों की भाजपा में वापसी यानी कि वीआईपी विधायक दल के टूट जाने के बाद अब बिहार विधानसभा में वीआईपी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। वीआईपी के एक विधायक मुसाफिर पासवान की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। वे बोचहां सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। हालांकि बोचहां में उपचुनाव प्रस्तावित है। उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। वीआईपी को बोचहां उपचुनाव में भी भाजपा ने गच्चा दे दिया है। भाजपा ने एनडीए गठबंधन में वीआईपी के रहते हुए बोचहां से वहां की पूर्व विधायक बेबी कुमारी को पुनः प्रत्याशी बना दिया है। बदलते और राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अपने आप को अकेला महसूस कर रहे मुकेश सहनी ने थक हार कर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर राजद ने भी पूर्व विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे को अमर पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। बोचहां में जो स्थिति बन रही है उसके लिए खुद ब खुद मुकेश सहनी जिम्मेवार है। यहाँ तक कि आज बिहार विधानसभा से लेकर पार्टी संगठन में अपने आप को अलग थलग जो पड़े हुए हैं, इसके लिए खुद वीआईपी प्रमुख जवाबदेह हैं, जिम्मेवार हैं। वीआईपी प्रमुख ने अपनी कब्र खुद अपने हाथों से खोद डाली है, अपने नाव में उन्होंने खुद छेद किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वे जाकर अपने उम्मीदवार को
उतारे और उनके उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो उनके मधुर संबंध थे, इन संबंधों में खटास आ गए, रिश्ते खराब होने लगे और भारतीय जनता पार्टी ने मन ही मन मुकेश सहनी को दगा देने का, सबक सिखाने का ठान लिया। और कल वो दिन आ ही गया जब भाजपा में उनके तीनों विधायक शामिल हो गए और सहनी अकेला पड़ गए। सहनी को शायद इस बात का थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ ऐसी चाल चलेगी और वे अकेला पड़ जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि मुकेश सहनी पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में खुद चुनाव हार गए थे। वे भारतीय जनता पार्टी की नैया पर सवार होकर बिहार विधान परिषद पहुंचे और उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाकर भाजपा ने उन पर मेहरबानी करते हुए बिहार मंत्रिमंडल में जगह दी थी। लेकिन सहनी अपने आप को देश और राज्य का सबसे बड़ा नेता समझने लगे और जिस पार्टी के सहारे वे बिहार विधान परिषद में पहुंचकर मंत्री बने थे, उसी पार्टी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में कैंपेन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में मल्लाहों की गोलबंदी शुरू कर दी। हालांकि उस गोलबंदी में सहनी कितना शामिल हुए ये तो आपके सामने हैं, लेकिन सहनी जाति जो नाव से दूसरे को पार उतारने का काम करती है, इस जाति के इस तथाकथित नेता की नैया खुद ही नदी में अब डूबने के लिए तैयार है। सहनी की राजनीतिक नाव अब डगमगा रही है। इधर 3 विधायकों के पाला बदलने के बाद अकेले पड़े वीआईपी प्रमुख और राज्य सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सहनी ने अपने पुराने दिनों को याद किया है और कहा है कि संघर्ष ही उनका साथी है। वे संघर्ष करते रहेंगे। अपने समाज के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए देश में और बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। मरते दम तक इस मांग को लेकर संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर संघर्ष करेंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी का दर्द उनके चेहरे पर खूब झलक रहा था। संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में मुकेश सहनी ने कहा कि इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता, वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफे के प्रकरण की गेंद को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में डाल दिया है और कहा है कि इस्तीफा लेना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। हम आपको यहाँ बता दें कि मुकेश सहनी की जब से बिहार की राजनीति में एंट्री हुई है तो कभी उनकी राजद से किचकिच हुई है तो कभी भाजपा से किचकिच हुई है, लेकिन इस किचकिच के बीच कभी भी मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना नहीं की। नीतीश कुमार के प्रति उनका रवैया अच्छा रहा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक यह अनुमान लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो ना हो सहनी को इस्तीफा देने के लिए नहीं बोलें और सहनी मंत्रिमंडल में बरकरार रहें। लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 विधायकों को गंवाने के बाद मुकेश सहनी पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा दिया है। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सहनी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। हालांकि मुकेश सहनी इस्तीफा नहीं देने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। उन्होंने अब गेंद सीएम नीतीश कुमार के पाले में फेंक दिया है। अब नीतीश कुमार सहनी से इस्तीफा लेते हैं या उन्हें मंत्रिमंडल में बनाए रखते हैं, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान को उनका औकात बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से चिराग के चाचा को अपने पाले में कर लिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस को जगह दे दी और लोक जनशक्ति पार्टी को कमजोर कर दिया, उसी प्रकार से भाजपा ने सहनी पर भी अपना दाव चलाया है। अब देखते हैं कि सहनी पर चलाया गया भाजपा का यह दाव अभी तक तो कारगर है, आगे क्या गुल खिलाता है
आप बने रहें एचएम न्यूज के साथ। हम आपको खबरों से यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें, हमारे खबरों को शेयर भी करें। धन्यवाद।